बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, दीन इस्लाम हक और सच्चाई का दीन है। दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कशिश रखी है। जब इसके बारे में कोई थोड़ा सा भी मुतालिया करता है या इस पर तहकीक करने की कोशिश करता है तो ये दीन हक अपनी जानिब उसे खुद ब खुद खींच लेता है और वो दायरा इस्लाम में दाखिल होकर इस दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हासिल कर लेता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी थाई खातून का किस्सा सुनाने वाले हैं जो कि सूरह यासीन का जिंदा मौजज़ा है। कुरानी आयात की मौजज़ाना तासीर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की एक डॉक्टर सूरह यासीन की आयात का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गयी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें रोजाना के बुनियाद पर देखने को मिलते हैं कि जब कुरान पाक के मौजज़ात को देखते हुए बहुत सारे लोग दीन इस्लाम की तरफ खींचे चले आते हैं। सो इससे पहले कि आज इस थाई खातून के किस्से की जानिब बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि अल्लाह ताला के दीन को फैलाने में हमारा हिस्सा भी शामिल रहे और बहुत सारे लोग इन वाकयात को देखने के बाद दीन इस्लाम की तरफ आ जाएं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, उम्मे अमीना बदरिया कहती हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक थाईलैंड से था। वो पैदाइशी लिहाज से मुसलमान थे लेकिन अमली तौर पर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक न था। जबकि मेरी वालदा बुद्ध मत थीं और वालिद साहब से शादी के वक्त मुसलमान हुई थी। वो दोनों बाद में ऑस्ट्रेलिया आकर आबाद हो गए थे। मेरा पैदाइशी नाम टेनेथिया था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड आर्मीडियल से एमए इकोनॉमिक्स किया और बिजनेस मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज के मज़ामीन पढ़े। फिर मैं बतौर ट्यूटर पढ़ाने लगी। इसी असना में शादी हो गई। शादी इस्लामी कानून के मुताबिक हुई। मेरे शौहर कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर थे। वो शादी के वक्त मुसलमान हुए थे लेकिन नाम के मुसलमान थे, इस्लाम पर हरगिज आमिल नहीं थे। मेरे वालिद भी नाम के मुसलमान थे और उन्हें दीन के बारे में कुछ मालूम ना था, ना उन्होंने हमें कुछ बताया। यही वजह थी कि हम भी दीन से मुकम्मल तौर पर आरी थे। मैं किसी मजहब पर यकीन नहीं रखती थी। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं मुल्हिद थी। मैं जब अपने शौहर के साथ तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजार चुकी तो एक वक्त मुझ पर ऐसा आया कि दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया और मैं परेशानी की हालत में थी। उस पर मैंने सोचा कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, जैसा कि मैंने एक दफा अपने वालिद साहब को कहीं पढ़ते हुए देखा था। लेकिन जब मैंने अपने शौहर को इसके बारे में बताया तो उसने इस बात का बहुत बुरा माना। उसने कहा, नाउजुबिल्लाह, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है और ना नमाज वगैरह कुछ है। दरियसना मेरे वालिदैन वफात पा गए थे। तकरीबन 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स स्टेट के शहर आर्मीडियल की एक छोटी सी मस्जिद में गई जो कि गैर मुल्की मुस्लिम तलबा के लिए तामीर की गई थी। वहाँ से मैंने इंग्लिश तर्जमे वाला कुरान मजीद पढ़ने के लिए लिया। ये कुरान मजीद खादमुल हरमैन शरीफैन अल मलक फहद बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की जानिब से शाये शुदा था। मैं उसे घर ले जाकर महज इसके वर्क गर्दानी करने लगी कि सूरह यासीन की इन आयात का तर्जमा मेरे सामने आया जिनमें चांद और सूरज की हरकत के बारे में साइंसी अंदाज में बयान किया गया है और सूरज अपनी मुअय्यन राह पर गर्दिश कर रहा है। ये अल्लाह अजीजो अलीम की मंसूबाबंदी है और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो उनसे गुजरता हुआ फिर खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज की ये मजाल के चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले सकती है और ये सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ये तर्जमा पढ़ना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मैंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे न थे, लेकिन इतने बेहतरीन साइंसी अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है तो जरूर उन पर अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है। बस उस लम्हे मेरे दिल की दुनिया बदल गई और मैंने अल्लाह की किताब कुरान अज़ीमुश्शान का मुतालिया और उसमें गौर व फिक्र शुरू कर दिया। मैं जब भी इस्लामी तालीमात का मुतालिया करती हूँ पहले अपने साबिका अमल पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ
और फिर उन पर पूरा अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैं कबूल इस्लाम के बाद मस्जिद में जाती रही। शुरू में मैं पर्दा नहीं करती थी। फिर जब नमाजियों ने मुझे बताया कि ये गुनाह है, उसी दिन से मैंने अपने घर जाकर स्कार्फ लिया और पहनना शुरू कर दिया। इस्लाम का गहराई से मुतालिया करने लगी। मैंने खासी कोशिश की कि मैं अपने शौहर को इस्लाम के बारे में कायल कर सकूं, लेकिन वो ना माना। हालांकि मेरी इससे बेटी भी पैदा हो चुकी थी। आखिर मैंने इससे कहा कि या इस्लाम कबूल कर लो या मुझे छोड़ दो। तब उसने मुझे तलाक दे दी और मुझसे और मेरी बेटी से दस्तबरदार हो गया। दरियासना मैं इंटरनेट पर अपने एक पाकिस्तानी भाई अब्दुल समद से चैटिंग करने लगी और उनसे इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करती रही, जो वो मुझे वक्तन फौक्तन बाहम पहुंचाते रहे। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से इस्लाम के लिए हिजरत कर लूं। मैंने पाकिस्तान की जानिब हिजरत करने को तरजीह दी। इस्लाम लाने से पहले मेरी बेटी का नाम तोआन वार्ड था। इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने उसका नाम तब्दील करके अमीना रख दिया। मैंने अपना नाम गज़वा बदर की निस्बत से बदरिया रखा था। बेटी के हवाले से मैं उम्मे अमीना कहलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल में भिजवाना मुनासिब न समझा, क्योंकि वहाँ तालीम में मौसीकी और उनके परचम के आगे अदब एहतराम के लिए मुख्तलिफ अफ़ाल की अदायगी शामिल थी, जो कि मुझे पसंद नहीं थी। लिहाजा मैंने अपनी बेटी को अपने घर ही में इस्लाम की इब्तदाई तालीम और तरबियत दी है। ऑस्ट्रेलिया में अक्सरियत ईसाई मजहब पर यकीन रखती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग इस्लाम की तरफ मतवज्जे हो रहे हैं और खास तौर पर खवातीन बड़ी तेजी से इस्लाम की तरफ आ रही हैं। चंद खवातीन ने मुसलमानों के साथ शादियां की हैं। अक्सर खवातीन अपने तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के लिए इस्लाम की तरफ मतवज्जे हो रही हैं, जो कि सिर्फ इस्लाम अता करता है। ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों में अक्सरियत अमल से दूर है, लेकिन वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कुरान और सुन्नत पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। लेकिन मुझे बाज़ औक़ात ऐसे मुअल्लम उलमा के रवैयों से बहुत दुख होता है जो अल्लाह की खातिर हक बात नहीं कहते, बल्कि ऐसे बयानात देते हैं जिनसे ऑस्ट्रेलिया के अहले इक़्तिदार को खुश किया जाए। मसलन पिछले दिनों एक आलिम दीन से इंटरव्यू किया गया तो उसने ये कहा कि इराक में जो मुसलमान मर रहे हैं वो शहीद नहीं है। आज हम जहाद के नाम से भी डर रहे हैं, जबकि इराक के लोग कोई जारहाना लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और ये उनका हक है, क्योंकि उन पर जंग मुसल्लत की गई है। मैं हर चीज के लिए अल्लाह ताला से रहनुमाई की दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह तू मेरी रहनुमाई फरमा। अगर इंसान अल्लाह ताला से इखलास के साथ सीधे रास्ते की दरख्वास्त करे तो अल्लाह ताला जरूर अपने बंदे की रहनुमाई फरमाता है। लिहाजा मैं हर काम में सिराते मुस्तकीम के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूँ। अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमाता है। मैं पाकिस्तानी मुसलमान औरतों से भी कहूंगी कि वो अपने दीन की तरफ मतवज्जे हों। दुनिया की कुछ हैसियत नहीं है, ये चंद रोजा जिंदगी है, इसे गुजर ही जाना है। अगर ये हकीकत समझ ली जाए तो माल, जायदाद, औलाद, इन सब की हकीकत इंसान पर आश्कार हो जाती है। इसलिए उनको चाहिए कि सही मानों में इस्लाम को बतौर दीन कबूल करें और रस्म रवाज से हटकर इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि अक्सर औरतें शरई पर्दा नहीं करती, सिर्फ रवाजी पर्दा करती हैं। जब घर से बाहर निकलना होता है तो खूब पर्दा कर लेती हैं, लेकिन घरों में नौकरों, देवरों और रिश्तेदारों के सामने पर्दे का हक अदा नहीं करती, जिसका सारा गुनाह उनके साथ साथ उनके शौहरों को भी होगा। मैं उनसे यही कहूंगी कि वो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह उनका ये अमल दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए अजर का जरिया होगा। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी उम्मे अमीना बदरिया की, जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल करने की अपनी दास्तान सुनाई कि किस तरह से सूरह यासीन की आयत के तर्जमा पढ़ने के बाद उनकी ये कैफियत बदल गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी मुसलमान औरत की जिंदगी गुजार रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।